हेलो एवरीवन, इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कि कैसे कैसे हार्ट जो है फुल बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करता है और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कैसे हार्ट के अंदर आता है। फर्स्ट, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या फुल मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन। इट हैज 4 चैम्बर। फर्स्ट हार्ट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। हार्ट और जो वेसल्स हैं, हार्ट और जो वेसल्स हैं दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो इज हार्ट एंड वास्कुलर इज वेसल्स। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाते हैं। फर्स्ट लेट डिस्कस अबाउट द हार्ट। हार्ट इज 4 चैम्बर। दिस वन, दिस इज हार्ट। इट इज 4 चैम्बर। 4 चैम्बर रहता है। राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, this is left ventricle and this is right ventricle। अब जो एट्रिया और एट्रिया एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं? ये जो सेप्टम है, इंटर आर्टरियल सेप्टम, इंटर आर्टरियल सेप्टम, ये इससे कनेक्टेड है। और जो वेंट्रिकल्स हैं एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। हार्ट 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी जो 2 एट्रियम्स हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और 2 वेंट्रिकल्स एक दूसरे से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं। अभी 2 एट्रियम, एट्रियम और वेंट्रिकल, जब हम लोग राइट की बात करते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। दिस इज एवी सेप्टम, this is right AV septum and this is left AV septum, atrioventricular septum, this is left AV septum। this is generalized overview, this is the atrium and this is left ventricle, right atrium and left ventricle। और जो एक दूसरे से कनेक्टेड है 2 एट्रिया, then it is called the interarterial septum and 2 ventricles are interconnected by interventricular septum। and atrioventricular of right side, these are connected by right atrioventricular septum and left sided of heart of left atrioventricular septum। this is the general overview। and फिर सेकेंड इसमें वेसल्स की बात करेंगे तो वेसल्स कहाँ कहाँ से आती हैं? फर्स्ट, दिस सुपीरियर वीना कैवा। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोगों का सारा राइट एट्रियम के अंदर आता है, फिर वो लंग्स के पास जाएगा प्योरीफाई करके, फिर वो लेफ्ट लंग के पास आएगा। अभी यहाँ पे जो राइट एट्रियम में है 2 वेन्स ब्लड लेके आते हैं। इट्स इज सुपीरियर वीना कैवा एंड इंफीरियर वीना कैवा। जो सुपीरियर वीना कैवा है, हेड, आर्म और ट्रंक, यहाँ से सब ब्लड लेके वो राइट एट्रियम को ड्रेन करती है। जो इंफीरियर वीना कैवा है वो लोअर बॉडी से ब्लड लाके और फिर ये राइट एट्रियम में ड्रेन करती है। फिर ब्लड का क्या रहेगा? फिर वो किस में जाएगा? वेंट्रिकल्स में। जो एट्रियम्स है वो डायलेट कर जाएंगे और वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड सारा पुश हो जाएगा। अभी जो ये वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? दिस ब्लड विल गो इनटू, जो ये ब्लड है वो हम लोगों का चला जाएगा पल्मनरी आर्टरी। ये जो चीज है, ये पूरा का पूरा ब्लड चला जाएगा पल्मनरी आर्टरी में। अभी जो ये 2 आर्टरीज की ब्रांचेस निकली हैं, एक ये राइट लंग के पास जाएगी एंड सेकेंड वन इज लेफ्ट लंग के पास जाएगी। पल्मनरी आर्टरी क्या करती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा इम्प्योर ब्लड ले जाके लंग्स को सप्लाई कर देती है। फिर वहां पे क्या होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड पार्ट है ब्लड का वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे पल्मनरी वेन्स आएंगी। दीज आर पल्मनरी वेन्स। पल्मनरी वेन्स क्या करेंगी? उस ब्लड को राइट लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन कर देंगी। फिर इसके बाद राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला जाएगा? सॉरी, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड चला जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से फिर यहाँ पे एरोटिक वॉल्व, दिस इज एरोटिक वॉल्व रहेगी, ये ओपन हो जाएगी। फिर ये सारा का सारा ब्लड जो है एरोटा के अंदर चला जाएगा। देन दिस ब्लड विल गो इनटू द एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा, दिस वन थिंग। फिर ये ब्लड सारा इसमें चला जाएगा। फिर यहाँ से फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं। एक निकलती है असेंडिंग थोरैसिक एरोटा, एक डिसेंडिंग थोरैसिक एरोटा, वो फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। सिंपली 2 एट्रियम्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। राइट साइड का पार्ट है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स। अगर लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। 2 एट्रियम एक दूसरे से कनेक्टेड है इंटर
एट्रियल सेप्टम से, दो वेंट्रिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से। अभी दो एट्रिया और वेंट्रिकुलर, अगर राइट साइड का कनेक्टेड है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से, दिस वन थिंग। अब ब्लड की बात हो रही है, ब्लड आता कैसे है, सुपीरियर वेना केवा लेके आती है अपर बॉडी से, और लोअर इंफीरियर वेना केवा कहाँ से लेके आती है, लोअर बॉडी से। फिर वो किसमें ट्रेन करता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल्स में, फिर वहां से जो हम लोगों की पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड लंग्स के पास लेके जाते हैं, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर लंग्स से वो ब्लड सारा का सारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से दैट ब्लड विल मूव इन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, फिर यहाँ से एरोटिक जो एरोटिक वॉल्व है वो ओपन होगी और फिर ये ब्लड सारा का सारा आपको फेरोटा में चला जाएगा, फिर डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा लोअर बॉडी को सप्लाई करेगी, असेंडिंग थोरेसिक एरोटा अपर बॉडी को सप्लाई करेगी। दिस इज ओवरऑल व्यू। अभी हार्ट और वेसल्स का हो गया। अब हम बात कर रहे थे वॉल्स की, कि हार्ट में कैसे कैसे वॉल्स प्रेजेंट है। वॉल्स, 4 वॉल्स प्रेजेंट हैं, 2 है पल्मोनरी वॉल्स, सेमिलुनर वॉल्स, सेमिलुनर वॉल्स है, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व है, एक बाइकस्पिड वॉल्व है, और जो 2 सेमिलुनर वॉल्स हैं, सेमिलुनर वॉल्व फर्दर ये जाके कौन कौन सी वॉल्व है, एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्स हैं। अभी ये सारी की सारी वॉल्स का क्या काम होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो कराती हैं। सपोज अगर एट्रियम से वेंट्रिकल्स में ब्लड चला गया है तो एट्रियम जो यहाँ पे हम लोगों की ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो क्लोज हो जाएगी, फिर वो क्या करेगी, ब्लड को प्रिवेंट करेगी कि वो एट्रियम में ना जाए। ठीक है, ये वॉल्स का काम होता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, ये काम रहता है। अभी 4 चैम्बर्स, दिस वन एंड दिस वन। अभी यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, दिस वन इज ट्राइकस्पिड, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, बाइकस्पिड। जो बाइकस्पिड है इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, इट्स सेकेंडरी नेम इज मिट्रल वॉल्व। और यहीं से जो एरोटिक वॉल्व निकलती है, यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं, तो यहाँ पे एरोटिक वॉल्व प्रेजेंट है, एरोटिक वॉल्व। देन यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट है, पल्मोनरी वॉल्व। अगर यहाँ से ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में जा रहा है तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रिवेंट करती है कि ब्लड इसमें ना जाए, तब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड कहाँ पे जाना चाहिए, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ताकि वो पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड हो जाए। अगर ब्लड इसके अंदर पुश कर गया तो यहाँ पे फिर इनसफिशिएंसी हो जाएगा, इसको प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व्स प्रेजेंट है। ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आ जाता है, वो ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो प्रिवेंट करती है कि वेंट्रिकल का ब्लड अभी एट्रियम में ना चला जाए और पूरा फुल एरोटिक में जाए, ताकि बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड मिले और एसेंशियल नीड्स जो भी हैं बॉडी की वो उसको कंप्लीट कर पाए। तो ये वॉल्व सिस्टम प्रेजेंट रहता है, दिस इज वॉल्व सिस्टम। देन हम लोग बात कर रहे हैं राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स की। जो एट्रियम है, ये दोनों एट्रियम है, ये लो प्रेशर चैम्बर रहते हैं, लो प्रेशर, और इनका मोस्टली जो काम होता है कि ब्लड को यहाँ से यहाँ ड्रेन कराना, वो ग्रेविटी के इफेक्ट से हो जाता है, ग्रेविटी इफेक्ट। इतना इनको मस्कुलर का पार्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ज्यादातर ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। सेकेंड वन इज दैट दिस इज वेंट्रिकल्स, एंड वेंट्रिकल्स जो है ये हाई प्रेशर चैम्बर रहते हैं, प्रेशर चैम्बर, और ये थिक वॉल्ड रहते हैं, दीज आर थिक वॉल्ड। इनकी जो वॉल्व होगी वो थिक रहेगी, और जो एट्रियम्स की वॉल है दिस विल बी द थिन वॉल्स। लो प्रेशर चैम्बर हम लोगों के एट्रियम है, और हाई प्रेशर चैम्बर्स जो है दोनों वेंट्रिकल्स हैं। अभी जो राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम में ब्लड है वो ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे ड्रेन हो जाता है, उसको ज़्यादा मस्कुलर फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है और वो डायलेट कर जाएगा, नॉर्मली रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन वेंट्रिकल्स को जैसे ही वो ब्लड पुश करेगा आर्टरीज के अंदर, इसके अंदर, तो उसको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तब ब्लड यहाँ से आगे मूव करता है। तो इसलिए वेंट्रिकल्स थिक मिलते हैं और ये हाई प्रेशर चैम्बर रहते हैं वेंट्रिकल्स। Then we will discuss about the heart layer, heart layers। हार्ट की 3 लेयर्स हैं, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम,
मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम. This endocardium is the innermost layer and myocardium is the middle layer and pericardium is the outer layer, जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है कि वो ज़्यादा स्ट्रेच ना हो और उसको एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करके रखती है. अभी लंग्स का फर्स्ट हम लोग सॉरी हार्ट का लोकेशन डिसाइड करेंगे. कहाँ प्रेजेंट रहता है लोकेशन? मीडियास्टाइनम में. मीडियास्टाइनम. मीडियास्टाइनम कहाँ पे है? ये दो लंग्स हैं, इनके बीच में जो ये पार्ट है ये लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग नोज. जो ये पार्ट है यहाँ पे हम लोगों का क्या सिचुएटेड रहता है? हार्ट. यहाँ पे हार्ट सिचुएटेड रहता है. हार्ट यहाँ पे लोकेशन मीडियास्टाइनम के अंदर सिचुएटेड रहता है. हार्ट की 3 लेयर्स हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोमायोकार्डियम. जो मायोकार्डियम है ये मस्कुलर लेयर रहती है, सारे के सारे मसल्स यहीं पे रहती हैं, यही फोर्स ऑफ जनरेशन के लिए कैपेबल रहती है. एंडोकार्डियम इज द इनरमोस्ट लेयर. देन पेरिकार्डियम के अंदर भी 2 लेयर्स आ जाती हैं फर्दर, फाइब्रस, पैराइटल एंड विसरल. पैराइटल एंड विसरल. जो पैराइटल लेयर है वो आउटर कवरिंग रहेगी, जो विसरल है वो बिल्कुल हार्ट से अटैच रहेगी, उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं. और इसी के बीच में पैराइटल और विसरल के बीच में एक फ्लूइड होता है, सीरस फ्लूइड. 2 लेयर्स के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है. सीरस फ्लूइड वो ओवर स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट करता है या कोई भी शोक आ रहा है तो उसको अब्जॉर्व करने में हेल्प करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस कराता है अदर ऑर्गन्स के साथ. जैसे यहाँ सिचुएटेड है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगी इसको कौन प्रिवेंट करवाएगा? जो ये यहाँ पे सीरस फ्लूइड है या 2 लेयर्स के बीच में वो ग्लिसनिंग प्रोवाइड करके रखता है, स्मूथ आर्टिकुलेशन कराता है. लेट्स हार्ट के बारे में देखेंगे. दिस इज सबसे अंदर वाली जो लेयर है, जो इनर मोस्ट लेयर है, दिस वन. फिर ये बीच वाला एंड लास्ट इज दिस वन. जो सबसे अंदर लेयर है, आउटर है, दिस इज पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम. दिस इज एंडोकार्डियम, इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम. और जो बीच वाली है मायोकार्डियम. और जो मायोकार्डियम है यही फर्दर बल्ज करके, जब हम लोग राइट नोड की बात करेंगे तो यहाँ पे कंडक्शन सिस्टम भी बनाती है, एससी नोड और एवी नोड भी बनाती है, जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जितनी भी हार्ट है उसकी कंडक्शन में हेल्प करती हैं, इम्पल्सिस के कंडक्शन में हेल्प करती हैं. दिस आर द थिंग्स. एंड वोल्स जो बनाने का काम करती है वो एंडोकार्डियम बनाने का काम करती है. और पेरिकार्डियम इज द आउटर कवरिंग जो हार्ट को ओवर स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट करती है और फ्रिक्शन को प्रिवेंट करवाती है. दीज आर 3 लेयर्स. देन कंडक्शन सिस्टम क्या रहता है? फर्स्ट टू द हार्ट, ये थिक वोल्ड रहता है, वेंट्रिकल्स थिक वोल्ड और हाई प्रेशर चैम्बर रहता है, हाई प्रेशर रहता है इसके अंदर. अभी जो राइट एट्रियम है यहाँ पे कंडक्शन सिस्टम प्रेजेंट है और वो मायोकार्डियम मसल्स जो हैं वो ही बल्ज आउट करके क्या बना लेते हैं? एसए नोड एंड एवी नोड. जो राइट एट्रियम के बिल्कुल अपर में ये प्रेजेंट होगा, दिस इज एससी नोड, साइनो एट्रियल नोड. एंड जो लोअर पार्ट में प्रेजेंट है इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम के जस्ट मिडल साइड है, दिस इज कॉल्ड एवी नोड. जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की रहती है या फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट की रहती है वो इंपल्सेस कहाँ से जनरेट होंगी? एसए नोड से एवी नोड तक. इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का ये जो काम कराता है, तो यहाँ से फाइबर्स ओरिजिनेट करके वो एवी नोड को सप्लाई करेंगे. एसए नोड से जितने भी इंपल्सेस आएंगी वो एवी नोड को सप्लाई करेगी. फिर एवी नोड से क्या होगा कि फर्दर फाइबर्स निकलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में और वो जाके पूरे मायोकार्डियम या हार्ट को जो है सप्लाई कर देंगे. दीज आर कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर्स. पुरकिंजे फाइबर्स जो फुल जो हार्ट की आउटर लेयर है इसको सप्लाई कर रहे हैं. इट इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, आईवी सेप्टम. और यहीं पे एक प्रेजेंट होता है बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, जो कि फर्दर 2 ब्रांचेस निकालता है पुरकिंजे फाइबर की. एक लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई, लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी, राइट एट्रियम को और वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी. दिस इज द ओवरऑल जनरल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट. एसए नोड प्रेजेंट है जो कि मायोकार्डियम का बल्जिंग आउट करके बनी है और फिर यहाँ से एसए नोड से जितनी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंपल्सेस हैं एवी नोड के पास जाती हैं. फिर एवी नोड से
बंडल ऑफ व्हिच से ये क्या करते हैं, फर्दर 2 ब्रांचेस डिवाइडेड होते हैं पुर्किंजे फाइबर्स, और वो जाके वेंट्रिकल्स को जाके सप्लाई कर देती हैं। दिस इज ओवरऑल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। देन हम लोग इसमें केमिकल रिएक्शंस की बात कर केमिकल्स की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। एक्टिविटीज ऑफ हार्ट, दिस इज क्रोनोट्रोपिक एक्शन ऑफ हार्ट, क्रोनोट्रोपिक एक्शन ऑफ हार्ट, बाथमोट्रोपिक एक्शन ऑफ हार्ट, ब्रोमोट्रोपिक एंड आइनोट्रोपिक। जो क्रोनोट्रोपिक है वो हार्ट बीट से रिलेटेड बात करता है। हार्ट बीट से, हार्ट बीट अगर रेगुलर चल रही है, नॉर्मल चल रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है। अगर क्रोनोट्रोपिक में क्या होता है, अगर हार्ट रेट इंक्रीज कर रही है देन इट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया। अगर हार्ट बीट लो चल रहा है देन इट इज कॉल्ड ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया। जो क्रोनोट्रोपिक एक्शन है वो बताता है कि हार्ट रेट के रेगुलेशन के बारे में। अगर वो हार्ट रेट हाइयर चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, देन इट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। अगर हार्ट रेट लो चल रहा है देन इट इज कॉल्ड ब्रैडीकार्डिया। फिर आता है आइनोट्रोपिक, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को बताता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कैसे हार्ट एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का क्या मतलब है, अगर हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंडल्ज कर रहे हैं, तो हार्ट को ज़्यादा अमाउंट में वर्क करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उसका बढ़ जाएगा, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का इंक्रीज कर रहा है देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। और हाइपोटेंशन है, बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर गई है, बीपी भी बहुत ज़्यादा लो चला गया है, तो उस स्टेट में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट डिक्रीज कर जाएगा, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव आइनोट्रोपिक। देन इट इज कॉल्ड negative inotropic. These are the 4 bathmotropic and bromotropic. अभी जो बाथमोट्रोपिक है वो कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस के बारे में बताएगा, एंड जो ब्रोमोट्रोपिक है ये लेट्स डिस्कस, इसको भी अच्छे से डिस्कस करते हैं। जो बाथमोट्रोपिक हमने बात किया था, बाथमोट्रोपिक, ये एक्साइटेबिलिटी के बारे में बताता है। एक्साइटेबिलिटी ऑफ मसल फाइबर्स, एक्साइटेड है और एकदम से मसल फाइबर्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इट इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। अगर तो इस चीज को पॉजिटिव बोलेंगे, अगर वो डिक्रीज कर रही है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड वन इज ब्रोमोट्रोपिक, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, कि वो इम्पल्सेस अच्छे से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, या एरिदीमिया है, वो सब के बारे में ये बताएगा। थैंक यू।